धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ हाँ, भगवान तुम्हें भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या सोचा है पत्नी जी आपने? इस बार क्या लेना है धनतेरस में? मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार कुछ बढ़िया और कुछ बड़ा लेना चाहिए हमें। अरे भगवान, ये तो बताओ कि कुछ बढ़िया और कुछ बड़ा में क्या क्या आता है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कुछ बड़ा जैसे कि सोने का हार, हीरे की अंगूठी, बड़े बड़े सोने के झुमके या डायमंड इयररिंग्स। अरे भगवान, इतनी महंगाई है। सोने चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। और डायमंड डायमंड तो हम जैसे लोगों के बस की बात ही नहीं है। सारी कमाई चली जाएगी उम्र भर की, तब जाकर कहीं एक छोटा मोटा डायमंड ले पाएंगे हम। अच्छा बाबा ठीक है, डायमंड नहीं ले सकते लेकिन सोने का हार तो ले ही सकते हैं। इस साल का जो बोनस मिला है उससे आखिर वैसे भी बैंक में डालेंगे तो कुछ ज़्यादा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, और घर में तो कैश रखने का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है अब। तो फिर इससे तो अच्छा कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना। आज 2 लाख का खरीदेंगे, कल 4 लाख के हो जाएंगे। अरे बिजनेसमैन होके बिजनेसमैन जैसा नहीं सोचते तुम? तभी उनकी पड़ोसन रमा उनके घर के बगल से गुजर रही होती है और उनकी खिड़की पर रुककर उनकी बातें सुनने लगती है। कितने साल हो गए कुछ बढ़िया खरीदे धनतेरस के दिन। हर साल सिर्फ धनिया और झाड़ू में काम निपटाना पड़ता है। इस साल तो सोने का हार खरीद के ही मानूंगी। ठीक है भगवान, ठीक है। अब अपने घर की लक्ष्मी को दुखी करने का तो कोई फायदा नहीं है। चलो, इस बार तुम्हारे लिए सोने का हार ही खरीद देता हूँ इस धनतेरस पे। खिड़की के पास खड़ी रमा ने उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। बाप रे, इस बड़ी महंगाई में ये लोग सोने का हार खरीदेंगे? OMG, अब तो ये बात पूरे मोहल्ले में बतानी ही पड़ेगी, वरना मेरे पेट में तो दर्द ही हो जाएगा। बस फिर क्या था, चुगलीखोर रमा ने ये बात सारे मोहल्ले में आग के जैसे फैला दी। अरे हाँ सुमित्रा, हाँ, मैंने अपने इन्हीं कानों से और इन्हीं दोनों आँखों से खुद देखा है दोनों मियाँ बीवी को बात करते हुए कि दोनों इस बार धनतेरस पे बड़ा सा और महंगा सा सोने का हार लेने वाले हैं। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा, कितने लकी है ना हमारी नेबर सीमा। उसका पति उसे धनतेरस पे सोने का हार जो खरीद के दे रहा है, और वो भी इतनी महंगाई में। बाप रे। बस फिर क्या था, ये बात पूरे मोहल्ले और फिर पूरे गांव में आग के जैसे फैल जाती है और देखते ही देखते सबको इस बात की खबर लग जाती है। पर वो कहते हैं ना कि हर जगह हर टाइप के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अब ये बात किस किस के कानों तक गई है ये भगवान ही जानते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रमेश और सीमा सोने का हार लेने बाजार जाते हैं और कुछ समय बाद सोने का हार लेकर घर लौट रहे होते हैं। पर घर लौटते समय एक गुंडा उन्हें रास्ते में मिल जाता है। ओए मिस्टर, किधर को चला तू? आई, चल चल, वो सोने का हार अपन को दे दे। हाँ समझ। गुंडे के मुंह से सोने का हार का नाम सुनते ही रमेश और सीमा के तो होश ही उड़ जाते हैं और दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। हार? कैसा हार? हमें नहीं पता आप किस हार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़िए, हमें घर जाना है। अबे क्या भी शाणे, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है क्या तू? है, चल, मेरे को अच्छे से पता है कि इस पैकेट में जो तेरे हाथ में है उसमें सोने का हार है। चल चल, अपन को दे, ज्यादा शान पट्टी नको करने का, समझा ना तू? अरे भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? इसमें कोई सोने का हार नहीं है। ये इसमें तो बस धनिया हल्दी है, आज धनतेरस है ना, तो बस उसके लिए लेके जा रहे थे। इसमें हार वार कुछ नहीं है। आप प्लीज़ हमें घर जाने दीजिए, प्लीज़ देखिए, हमें छोड़ दीजिए। अबे ओ मैडम, जब दो जेंटस लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो लेडीज लोगों को ना बीच में नहीं पड़ने का भाई। देख लो, ये मेरा असूल है, वरना अपन का जो दिमाग है ना वो घूम जाता है और फिर मैं आप दोनों लोग का यही बुरा हाल कर दूंगा। जो कुछ गहने पहने हो ना वो भी नहीं छोड़ूंगा। चल, ज्यादा शान पट्टी किया ना तो यही लगाऊंगा एक हाथ खींच के। दे चल।
ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? अरे सीमा, तुम भी ना कभी कभी कैसी बातें करती हो। इस गुंडे को क्या पता कि तमीज क्या होती है। अगर इसे तमीज का पता रहता तो यहाँ सरेआम दिन दहाड़े हमें लूटने थोड़ी ना आता। अरे ओ फैमिली ड्रामा ओ, मैं भी यहीं खड़ा हूँ यहीं। अब मेरा ना टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तुमने टाइम खोटी ना को करने का, वरना ये चाकू ये खंजर दिख रहा है ना, अभी तुम दोनों के आर पार कर दूंगा। चलो निकालो जल्दी से सोने का हार, वो पैकेट मेरे को दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? वो कहते हैं ना, जान बची तो लाख हो पाए। बस वैसा ही कुछ यहाँ होता है। अपनी जान बचाने के लिए रमेश और सीमा वो अपना इतना मेहनत से कमाए पैसों से सोने का हार उस गुंडे को यूं ही दे देते हैं, ताकि कम से कम उनकी जान तो बच जाए। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी चलिए हमारे साथ, वरना वो चोर बहुत दूर भाग जाएगा और फिर हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम है हरिदत्त दुबे। आज झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूब। आप दोनों लोग रो क्यों रहे हैं? हमें साफ साफ बताइए कि आखिर आप लोगों के साथ हुआ क्या है? फिर रमेश और सीमा अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में इंस्पेक्टर दुबे को बताते हैं। अच्छा, तो ये शातिर चोर आप लोगों के पास तक भी पहुंच गया। इसने तो अब हद कर दी है, दिन दहाड़े चोरी कर रहा है। इस चोर ने तो पूरे एरिया के नाक में दम करके रख दिया है। जिस दिन ये चोर मेरे को मिल गया ना, उस दिन इसको इसी रिवॉल्वर के नोक पे रख के टॉर्चर ना किया ना, तो हमारा नाम भी हरिदत्त दुबे नहीं। इंस्पेक्टर साहब कुछ तो करिए। इंस्पेक्टर साहब, कितने साल बाद तो मैंने अपने घर में कुछ सोने का ख़रीदा था, और वो भी इतना महंगा। इतना मेहनत से हमने एक एक पैसा जुटाया था इंस्पेक्टर साहब वो ख़रीदने के लिए, सब वो चोर लेके चला गया। आज घर में पूजा भी है इंस्पेक्टर साहब। देखिए, आप सभी लोग चिंता मत करिए और अपने आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि जब तक इस एरिया की ड्यूटी हरिदत्त दुबे संभाल रहे हैं, यानी कि हम, तब तक इस एरिया का बाल भी बाका नहीं होने देंगे हम। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, और आज क्योंकि धनतेरस है, सच्चे मन से धनतेरस की पूजा करिए। और देखिए, इस हरिदत्त दुबे ने आपके वो गहने लौटाए नहीं ना, तो हमारा नाम भी हरिदत्त दुबे नहीं। और इंस्पेक्टर दुबे के आश्वासन पर भरोसा करके दोनों मियाँ बीवी वापस घर आ जाते हैं। ये क्या हो गया जी? इतना मेहनत से आपके कमाए हुए पैसे सारे लुट गए। हम तो बर्बाद हो गए। भगवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो भगवान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी माता है ना, वो सब संभाल लेंगी भगवान। हमें बस सच्चे दिल से उनकी पूजा करनी है। इस घटना से हमारे मन में उनकी पूजा के लिए भावना, अर्चना और स्नेह कम नहीं होना चाहिए। माता रानी सब ठीक कर देंगी। और फिर इंस्पेक्टर दुबे ने भी तो हमें कहा है ना कि वो हमें हमारे गहने ढूंढ कर ला कर दे देंगे, तो हमें अब चिंता नहीं करनी चाहिए। और अब हमें रोना बंद करके लक्ष्मी माँ के आने की स्वागत करनी चाहिए, और धनतेरस की पूजा भी तो करनी है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें सच्चे दिल से बस माँ को याद करना है। इस घटना से हमारे स्नेह और प्रेम में और पूजा पाठ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। माता रानी ने चाहा तो वो सब ठीक कर देंगी, बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। चलिए अब हम सभी शाम की तैयारियां करते हैं। और फिर अपने मन को आश्वासन देते हुए दोनों मियाँ बीवी शाम की पूजा की तैयारियों में जुट जाते हैं। और फिर शाम को धनतेरस की पूजा तो हो गई भाग्यवान। चलिए अब हम सभी धन्वंतरी भगवान जी और लक्ष्मी जी की आशीर्वाद ले लेते हैं। हे धन्वंतरी भगवान जी, हमेशा मेरे घर परिवार की सेहत अच्छी रहे, इस बात का आशीर्वाद प्रदान करें। हे लक्ष्मी मैया, सदैव अपनी कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखे माँ। जब तक आपका हाथ हमारे सर पे होगा, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ कभी कुछ भी
अनुचित नहीं होगा माँ। वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो भगवान भी सुनते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है। रमेश और सीमा पूजा कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। और जब रमेश और सीमा दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें दिखते हैं इंस्पेक्टर दुबे और उनके साथ में वही चोर होता है। हमारा नाम है हृदय दुबे, झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। मिस्टर रमेश, हमने कहा था ना कि हम आपके चोर को ज़रूर लाकर पकड़ेंगे, और देखिए आपका चोर आपके सामने है। बड़ा शातिर चोर है ये। गांव से भागने की तैयारी थी इसकी, और अब ये किसी दूसरे शहर में जाकर डाका डालने वाला था, पर हम भी तो हृदय दुबे हैं, छोड़ कैसे देते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक इस देश में आप जैसे होशियार और बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तब तक इस देश के नागरिक को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस बात पे आज हमको बहुत गर्व और विश्वास है। ओह नो नो मिस्टर रमेश, ये तो हमारी ड्यूटी है। असली बहादुरी तो आप दोनों ने दिखाई है, जो इस समय में भी अपने खिलाफ हो रहे क्राइम के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई और हमारे तक अपनी परेशानी लेके आए। क्योंकि आधे से ज़्यादा आम नागरिक तो अपने साथ हो रहे क्राइम को छुपा लेते हैं बदनामी के डर से। जब तक आप जैसे नागरिक हैं सहयोगी, तब तक हमारे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर भी ज़रूर रहेंगे इस देश में। और तू क्या सुन रहा है बे? हाँ, हमारा नाम है हृदय दुबे, झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। चल माफी मांग इन लोगों से। अपुन तुम दोनों से माफ़ी मांगता है। अपुन अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा किसी के साथ। अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। पुलिस साहब, आप मेरे को जेल में डाल दो, जो सज़ा देनी है दे दो। आज के बाद मैं भी एक अच्छा इंसान बनूंगा। मिस्टर रमेश, इस चोर ने आज तक जितने भी लोगों के सामान और गहने चुराए हैं, वो सारे सामान हमारे कस्टडी में है। कल तक आप सभी को वो सब कुछ मिल जाएगा जो इस चोर ने आप सबसे चुराया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक बार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब लक्ष्मी माता की कृपा है। बोलो लक्ष्मी माता की जय जय। जय। पारो, हमारे दर्शकों को भी बताओ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोना चाहिए और बस अपने कर्म और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। बाकी सब कुछ समय के साथ सही हो जाता है। इसी के साथ हमारी ऑडियंस को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।